रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैंने ये जो दो आयतें आपके सामने पढ़ी हैं, इसके अंदर यानी रमज़ान के बारे में है ना, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। और फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए। और आगे अल्लाह पाक क्या बयान फरमा रहे हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। अब मैं जो आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगी हूँ वो ये है कि रमज़ान और हमारी तरबियत, यानी रमज़ान का हमारी जो तरबियत है उसके साथ क्या लिंक है। कि जैसे हम पूरा साल जो है वो गुजारते हैं, तो जब ये एक महीना आता है तो इसमें अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए हैं। इसमें क्या है कि ये एक हमारी तरबियत का हिस्सा बना दिया है कि बाकी दिनों में अगर हम दुनिया में लग भी जाते हैं तो हमें इस महीने में इस बात का यकीन दहानी करवाई जाती है, दोबारा से उसको हमारे सामने लाया जाता है हमारा जिंदगी में आने का मकसद क्या है। ठीक है, तो अगर हम रमज़ान और अपनी तरबियत यानी अगर इस को हम समझ लेना तो हमारी बाकी जो 11 महीने गुजरते हैं वो भी ऐसे ही गुजरे जैसे हम रमज़ान को गुजारते हैं। सिर्फ ये है कि रोज़ा नहीं होगा ना, बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे अब रोज़ा रखा जाता है तो उसके साथ ये है कि नमाज जो है उसको पढ़ना होता है, कुरान का महीना है कुरान पढ़ना होता है। बाकी ये है कि दूसरे कामों से भी रोज़ेदार जो होता है वो अपने आप को दूसरे जो काम है, जो गलत काम है, उनसे रोक कर रखता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं रोकूंगा तो मेरा रोजा रखने का कोई फायदा नहीं, फिर तो सिवाय भूखा रहने के इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी बंदा हो, यानी आम दिनों में अगर वो शराब भी पीता है या वो कोई बुरे काम करता है, जैसे जानी होते हैं, जिना का काम होता है, शराब होती है, या दूसरे जितने भी बुरे काम है, लेकिन जब रमजान के महीने में कोई रोजा रखता है तो उसको ये चीज पता होती है कि मैंने गलत काम नहीं करना, हालांकि कोई भी उसको देख नहीं रहा। अगर वो आज भी कर लेगा तो अगर रमजान के महीने में भी कर लेगा तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे दूसरे महीनों में उसको डर नहीं होता तो वो इस महीने में भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो रोजा रखता है तो उसको इस चीज का पता होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मुझे वॉच कर रहा है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। वो अपने आप को उस चीज से रोक कर रखता है। तो बाकी महीनों में क्यों ऐसा नहीं होता? तो यही जो चीज है, इसी चीज की तरबियत के लिए अल्लाह पाक ने रमजान जो है इसको रखा ताकि लोगों की तरबियत हो जाए। अब रमजान का असल मकसद क्या है कि आखिर में आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी है उसके आखिर में लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। परहेजगारी क्या, यानी हमें हर टाइम पता हो कि अल्लाह जो है वो हमें देख रहा है और हमें हर वक्त अल्लाह का जो डर है वो हमारे अंदर हो और हम कोई गलत काम जो है वो ना करें। जैसा कि मैंने पहली आयत पढ़ी कि इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा, कि अल्लाह जो है वो तुम्हारे ऊपर निगरान है। और वो हर वक्त हमें, ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में वो हमें वॉच कर रहा है, बल्कि बाकी भी साल के जितने भी महीने हैं, पूरा साल वो हमें जो है वो वॉच कर रहा है। तो उसको तो ना ऊँग आती है तो ना नींद आती है, वो तो हर टाइम जो है वो हमें देख रहा है। तो जब रमजान में हमें ये चीज, इस चीज का यकीन है, तो बाकी दिनों में तो अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ रमजान में तुम्हें हर वक्त देख रहा हूँ, बाकी जो या सिर्फ रमजान में रोजे रख लो और इसमें जो अच्छे काम कर लो तो बाकी 11 महीने जो मर्जी करो। तो फिर अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक खुद ही छूट दे देते कि ठीक है रमजान में तुम ये काम छोड़ दो और बाकी महीनों में करो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब अल्लाह पाक ने ये स्पेसिफिक कर दिया है, एक तो इसकी सबसे बड़ी जो बरकत है इस महीने की वो क्या है कि इसमें कुरान भी नाजिल किया गया। और इसमें अल्लाह पाक, अब जैसा कि ये अशरा जा रहा है, रमजान का दूसरा अशरा है, इसमें क्या है कि ये मगफरत का महीना, ये मगफरत का, यानी आप अल्लाह से जितना हो सकता है इस्तिग़फ़ार कर लें और अपनी जो मगफरत है उसको करवा लें, और जितना हो सकता है दुआ करें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तो रमजान हमारे तरबियत का इस तरह हिस्सा है कि हमारे अंदर ये चीज हर वक्त रहनी चाहिए। हम जिधर भी चले जाएं, हम जहाँ पर भी हों, कहीं पर भी लोगों से छुप सकते हैं, हर किसी से हम छुप सकते हैं, दरवाजे बंद कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, रूम के अंदर हम जो मर्जी करें। लेकिन जब ये एहसास हमारे अंदर आ जाएगा ना कि अल्लाह जो है वो हमें हर वक्त देख रहा है, तो हम बंद कमरे के अंदर भी गलत काम नहीं करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में नहीं होगा, बल्कि हर टाइम यही चीज होगी। तो जब
बुरे काम करने वाले लोग रमजान के महीने में रोजा रखते हैं तो उनके अंदर जब ये एहसास आता है तो उनको इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इस महीने के लिए नहीं है, बल्कि बाकी जो महीने हैं उनमें भी खुदा तो हमारा वही है जो रमजान में है। अल्लाह जो है वो तो एक ही है, वो रमजान में भी है और बाद में भी उसने वही रहना है। लेकिन इस महीने को इसलिए उसमें स्पेसिफिक कर दिया ताकि हम अपने ऊपर गौर फिक्र कर सकें, अपना मुहासबा कर सकें और अपने जो है अपने अंदर जो गलतियां हैं उनको ठीक कर सकें। लेकिन अगर हम ये नहीं कर रहे और हम सिर्फ और सिर्फ रमजान को आम रूटीन में गुजार रहे हैं कि जैसा कि हमारी सोसाइटी में होता है कि सुबह उठना है और सहरी करनी है, उसके बाद भूखे रहना है और फिर उसके बाद सो जाना है और उसके बाद उठकर फिर अफ्तार जो है वो कर लेना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रमजान का मतलब नहीं है, ना ही इसका ये मकसद है कि आप रोजा रखें और रोजा खोलें, बल्कि ये आपकी पूरी जो जिंदगी है, पूरी जो आगे की भी अगला जो साल है जो आपने गुजारना है उसको बल्कि एक जो है सही रास्ते पर लाने के लिए है कि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें कि इस रमजान का असल मकसद क्या है। और वो सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान का सिर्फ और सिर्फ जो है तकवा उसको देखना है कि इसके अंदर मेरा खौफ या मेरा डर या मेरे होने का एहसास कितना ज्यादा है। और यकीन करें कि ये एहसास जितना ज्यादा हमारे अंदर होगा उतने ही ज्यादा हम अपने आप को गुनाहों से रोक कर रख सकते हैं। आप खुद देख लें कि जब एक कैमरे की आगे तो इंसान की बनाई हुई चीज है ना, कैमरा जो है वो इंसान की बनाई हुई चीज है और ये जब हमें कैप्चर कर लेता है तो आप देखें कि वहां पर अगर हमें कहीं पर पता हो कि कैमरा लगा हुआ है तो हम तो वहां पर कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई इंसान नहीं करता कोई गलत चीज। अगर गलत नियत से गया भी है, जब उसको ये पता चल जाता है कि कैमरा जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है उधर और ये इंसान की बनाई हुई चीज है और इंसान ने ही उसमें आपको देखना है, उससे डर कर हम उस गलत काम को से रुक जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी हमारी जो है वो गलती है कि हम अगर इस चीज को नहीं समझते कि अल्लाह पाक तो हर वक्त हमें देख रहा है और अगर हम उस चीज से नहीं अपने आप को रोक रहे, गलत कामों से नहीं रोक रहे, तो क्या हम सिर्फ लोगों के डर से लोगों से डरते हैं तो हम अपने आप को छुपा कर अगर गुनाह कर रहे हैं तो फिर हमें अल्लाह का तो कोई खौफ ना हुआ। फिर ये बात गलत है अगर हम ये चीज कहते हैं ना कि हम ईमान लेकर आए हुए हैं। ईमान तो वो है जो आपके दिल तक उतर जाए और दिल में तब ही उतरेगा जब आपके अंदर तकवा पैदा होगा, जब परहेजगारी इख्तियार करेंगे हम, फिर ही ईमान जो है जब हम अपने दिल के अंदर ये चीज बिठा लेंगे कि भाई अल्लाह का जो डर है, मैं जिधर चला जाऊं एक इस चीज को समझना है, बाकी चीजें सब आसान हो जाएंगी। जब हमें ये चीज पता चल जाएगी एटलीस्ट हम कब कहीं पर ये नहीं करेंगे कि हमने लोगों से छुप कर जो है कोई गुनाह नहीं करना। हमें ये तो पता है कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है, वो तो हमें हर टाइम वॉच कर रहा है। तो अगर रमजान जो है चला जाता है और उसके बाद हम दोबारा अपनी रूटीन पे आ जाते हैं, वही गुनाह के काम शुरू कर देते हैं, तो फिर इस रमजान के अंदर हम अपनी मगफरत जो है वो नहीं करवा सके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ही बदनसीब इंसान है, बहुत बदकिस्मत इंसान है, बहुत बदनसीब इंसान है जो रमजान का महीना अपनी जिंदगी में पाले और अपनी बख्शिश ना करवा सके। इसलिए इस महीने का कोई भी जो टाइम है उसको वेस्ट ना करें, जितना हो सकता है इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआ करें, कुरान पढ़ें और अगला जो टाइम है इस रमजान से निकलने के बाद जो है अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह पाक हमारे अंदर इस एहसास को हमेशा के लिए कायम करते हैं कि हम हमेशा इस चीज को अपने अंदर रखें कि आप जो हैं वो हमें देख रहे हैं। और अल्लाह से जिस चीज की दुआ की जाए, जिस चीज को यानी दिल से अल्लाह से जब दुआ की जाती है, अल्लाह को पुकारा जाता है, तो वो अल्लाह पाक क्या कहते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। तो अल्लाह तो बहुत ही शहरक से भी ज्यादा करीब है। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे अंदर इस एहसास को अपने अंदर जगाने की तौफीक अता फरमाए। जितना हो सकता है हम तकवा जो है इख्तियार करें और अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें। और रमज़ान का ये जो महीना है जिस तरह हम गुजार रहे हैं, इसको अपनी तरबियत में शामिल करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए।